नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप पढ़ेंगे साइंस के सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ के मजा आ जाएगा। आने वाले एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल तैयारी जोर शोर से कर दो। 3 महीने ऐसा पढ़ो जैसा आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा हो। बिल्कुल हर चीज एक कर दो, पूरी शिद्दत से पढ़ो, सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए आपको पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से हर जगह क्लोरीन का यूज होता है। आपके घर में जो नल आते हैं ना, नल, सरकारी नल, उसमें भी जो टंकी चली जाती है, टंकी से पानी आता है, तो वहां पर क्लोरीन का उपयोग करते हैं कि आपको जो पानी साफ मिले। इसलिए जब नल, जो सरकारी नल होते हैं, उस पानी से यदि ज्यादा नहाओगे तो चेहरा, शरीर काला हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन मिला होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों हो जाते हैं? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है लार्वा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और लार्वा खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन प्रभावित करता है पारे को और चांदी को, इन दोनों को ओजोन प्रभावित करेगा। ओजोन क्या होता है? O2, O3, O4, O5। ओजोन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ब्रोमीन एक क्या है? तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम आपका ऑप्शन नंबर ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, जिसको बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति उपयोग में लाया जाता है? तो मैग्नीफाइंग अभिसारी लेंस को उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या होगी? तो दूरी आधी कर दोगे, तीव्रता चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका सतही तनाव के कारण पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होती हैं, तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया गला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा एक स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी गाजर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करना किसका काम होता है? तो ये काम होता है गुर्दे का या किडनी। मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है, कितनी किडनी होती है मानव शरीर में? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर या बात कर लेना। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क आपका बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बॉक्साइड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता होगी आपकी गामा किरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड में होता है क्या? तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी आबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फीमर कहां पर पाई जाती है? शरीर के किस अंग में फीमर हड्डी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी आपकी पोलियो। ऑप्शन नंबर सी पोलियो यहां पर राइट आंसर है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर प्रभावित करेगा ल्यूकेमिया को। ऑप्शन नंबर यहां पर ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो साधारण ट्यूबलाइट में आपका होगा
दो फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैटरी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि व्यक्ति सुन नहीं सकता कौन सी है? तो डेसिमल में आप यदि 85 डेसिमल से अधिक पर आप सुन नहीं सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगी? तो H2 से बनाने पर आपकी मीथेन बनेगी। ऑप्शन नंबर बी मीथेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में अन्य हाइड्रेट्स बनने के लिए जल योजन ये सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करना HCl का काम है। ऑप्शन नंबर बी HCl यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? तो रक्त का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो पेस मेकर का संबंध है आपका दिल से, हृदय से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग में होता है? तो आवर्धक लेंस होता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस राइट आंसर है। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन कौन सा है? तो इसमें मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टंगस्टन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज की है हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बैकुरल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को ऑप्शन नंबर ओजोन अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया अस्थि किसमें होती है? तो टीबिया अस्थि पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी पैर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पैर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं हो सकता है? तो यकृत में आपका विटामिन बी संचित नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बैरियम मील डैश के लिए प्रयोग होता है? तो बैरियम मील का प्रयोग किया जाता है पोषण नाल का एक्स किरण। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण कहलाएगा आपका संवहन आणविक संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग के कपड़ों को ले जाया जाए तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो हरे रंग का कपड़ा आपको प्रतीत होगा काला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिच में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पिच के लिए प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी उत्पन्न होगी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है आपके थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी थॉमसन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड यहां पर राइट आंसर है। मानव कोशिका डैश में डैश निहित है? तो मानव कोशिका में आपके होते हैं 46 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी 46 गुणसूत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है आपका चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है? तो शरीर में यदि आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो वहां पर रिसाव हुआ था आपका मिक गैस या MIC गैस या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, तीन नाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो पानी की स्थायी कठोरता आप सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए और दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पायरिया मानव के किस अंग को का रोग है? तो जो पायरिया होता है वो होता है मसूड़ों में। ऑप्शन नंबर ए मसूड़े यहाँ पर राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपके गति का नियम सर आइजक न्यूटन बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल सही है। अपवर्तन स्नेल और गैस नियम रॉबर्ट हुक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक वाला आपका गलत है, बाकी तीनों ऊपर के सही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्यों? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? ऊनी कपड़े इसलिए गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बने होते हैं किसके? तो अस्थायी चुंबक मृदु लोहे या नर्म लोहे के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका रीजन क्या है? इसका कारण होता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सफेद जो वस्त्र होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ताप का कम अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहां पर आपका गलत कथन मैं सीधे बता देता हूं, प्रकाश निर्वात से नहीं गुजर सकता, ये गलत है। प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, याद रखिएगा। एक फ्यूज का तार का उपयोग डैश के लिए होता है, तो फ्यूज के तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ का तोड़ना, कि भैया शॉर्ट सर्किट हो तो विद्युत परिपथ बंद हो जाए और आग लगने से बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर के लिए यूज होगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका हीरा एक तत्व है। माणिक, नीलम और पन्ना ये तत्व नहीं है, हीरा तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो प्रथम संश्लिष्ट रेशा है आपका रेयोन। ऑप्शन नंबर रेयोन बी सही आंसर है। पानी से ऊपर तक भरे हुए एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है बर्फ पिघल जाने के बाद भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पालक आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, मक्खन, चीज और मछली इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग फैलेगा शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क यहां पर राइट आंसर है। आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस जो हमारे आंख में होता है उसका काम होता है आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर होता है आपका वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जूल इकाई है किसकी? तो जो जूल है ये इकाई है आपकी ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इकाई है जूल। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई चुंबक उत्तरी और चुंबक दक्षिण, मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एलिसा परीक्षण होता है एड्स के परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक शिराएं रक्त का वहन करेंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा होगा? तो साबुन के साथ
झाग नहीं बनेगा यदि जल रहेगा कठोर जल का झाग इतनी आसानी से साबुन के साथ नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है आपका NaOH, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूरेनियम। डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग अभिलक्षण है, तो अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका का अपघटन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल या ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज से शरीर का प्रभावित होता है आपका पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन के खोज करता है आपके प्रीस्टले, ऑप्शन नंबर सी प्रीस्टले यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है, ऑप्शन नंबर बी मेंडल राइट आंसर है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर होता है आपका पास्कल में 10 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल यहां पर राइट आंसर है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? लोलक की लंबाई 4% बढ़ाओगे, आवर्तकाल बढ़ जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है 2%। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तो प्रकाश की ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ऑप्शन नंबर सी अनुपस्थित तरंगे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करने के लिए क्या यूज होता है? तो जो राख उड़ती है उसमें विद्युत अवक्षेपण के द्वारा उसको कम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत अवक्षेपण राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होगा, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? कमेंट करके बताइए, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और पिकॉक ब्लू को मिला दोगे तो सफेद रंग बनेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं आपका नीला, हरा और लाल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो सबसे ज्यादा ऊष्मांक होगा आपका ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहां पर आपको बता देता हूं, पीतल, कांसा और स्टील ये तीनों मिश्रण है, तांबा मिश्रण नहीं है, तांबा ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इसमें आपसे पूछा गया है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा या KWH, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको आप जनरेटर से या जनित्र से उत्पन्न कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। वाह वाह, इतने सारे गुण होते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो उन पदार्थों को कहा जाएगा धातु। धातु तन्य होती है, कठोर होती है मोस्टली, है ना, नहीं तो बोलने को सर पारा, ठीक है, आघातवर्ध होती है, ध्वनिक होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस्ट्रोनॉटिक्स, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष में यात्रा का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण जो होता है वो होता है आपका अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची का एरिल खाने योग्य भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी एरिल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यहां पर ऑक्सीजन की खोज के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डार्विन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने की? तो पादप हार्मोन जिबरेलिन इसकी खोज की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर कुरोसावा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में से एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका सहलग्नता,
ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किया था डब्ल्यू वॉल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू वॉल्डेयर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा जीन। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा जीन यहां पर राइट आंसर है। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होती है? तो जीन के कार्य की इकाई होती है आपकी सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जीन के कार्य की इकाई। डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? तो डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना यह व्यक्त करता है आपका, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लेमार्कवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके अध्ययन को कहा जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान राइट आंसर है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा रेट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर सी रेट्रो विषाणु यहां पर राइट आंसर है। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे होते हैं? तो नारियल व खजूर ये होते हैं पाल्मी कुल के पौधे। ऑप्शन नंबर सी पाल्मी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है आपके अल्टमैन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो चिंपैंजी में पाए जाते हैं 24 जोड़े गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी 24 जोड़े यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे की बीच क्रॉस कराया था? तो मेंडल ने कराया था आपका लंबे एवं बौने पौधे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। युगलीना क्या होता है? तो युगलीना जो है एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी एक कोशीय जीव यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रत्येक भाषा जीवधारी का नाम ये बना है आपका लैटिन भाषा के दो शब्दों से जुड़कर। ऑप्शन नंबर लैटिन भाषा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन और स्वान यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस रोग है, तो सिलिकोसिस जो है ये फेफड़ों का रोग है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैली बीस क्या होते हैं? तो वैली बीस जो होते हैं ये कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के जो है एक प्राणी है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑस्ट्रेलिया का प्राणी राइट आंसर हो जाएगा, कंगारू से मिलता जुलता। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है? तो इसका प्राथमिक वाहक होता है आपका एडीज एटिप्टाई। ऑप्शन नंबर बी एडीज एटिप्टाई इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है विलियम एफ एंडरसन को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विलियम एफ एंडरसन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? तो चॉकलेट में उच्च मात्रा में आपका निकल होता है, ये सेहत के लिए इसलिए खराब होती है अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीरोपथैलेमिया आहार में किस कमी से होता है? तो जीरोपथैलेमिया यदि आपको हो गया तो आप आहार में विटामिन ए कम ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। फल पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो फल पकने की प्रक्रिया को आप चाहे तो आसपास एथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर तेज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत लेगहॉर्न, ये सबसे अधिक अंडे देती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या है? तो विभाज्योतक एक पादप ऊतक है, ये नई कोशिका बनाता है, इसका कार्य है नई कोशिकाओं को बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा आपका उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी उभय लिंगाश्रयी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा आपका गेहूं का टुंडू रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी गेहूं का टुंडू रोग यहां पर राइट आंसर है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, तो पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलेगा आपका अनावृत बीजी पौधों में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? तो कोमल साबुन जो रहता है उसमें सोडियम के स्थान पर पोटेशियम यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम राइट आंसर है।
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो यदि आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है आपका 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रत्येक पदार्थों के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं और इनको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर भौतिक रासायनिक गुणधर्म यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रोटियम। रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? तो रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम दिया था आपका कोसेल और लुइस ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन किसके संश्लिष्ट रूपांतर हैं? तो एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन ये आपके पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतर हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कनें प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कनें प्रारंभ करना इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीन क्या है? तो जीन एक, यहां पर इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने को पता है जीन क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको नहीं पता लिख लेना, 49 का आंसर नहीं पता। आईएसआई जो है मार्ड ब्रांड जाना जाता है, तो आईएसआई जाना जाता है सर्टिफिकेट मार्क के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर मार्क्ड ब्रांड है आईएसआई। ऑप्शन नंबर ए सर्टिफिकेशन के लिए जाना जाता है। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया करा के? तो टेट्राथैलिक अम्ल से इथाइल ग्लाइकोल की प्रक्रिया कराई जाती है, उससे बनती है टेरिलीन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन टफ हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको रट लेना, 1 से 2 बार देख लेना, रट लेना। टफ है लेकिन यही आपके स्कोर कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एसिटिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्प प्राप्त होता है किससे? तो कैल्प जो है ये समुद्री शैवालों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए समुद्री शैवाल राइट आंसर है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एनिमोफिली परागण है, तो एनिमोफिली वायु द्वारा परागण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वायु द्वारा परागण। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा है? तो यहां पर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एट्रापिन। ऑप्शन नंबर सी एट्रापिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों की हरिमाहीनता किसकी कमी के कारण होता है? तो पत्तियों की हरिमा जो हीनता होगी वो एमजी के प्रति होगी। ऑप्शन नंबर यदि एमजी के कारण हो जाएगा, एमजी की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ओरलोन बहुलक है, तो ओरलोन जो है ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी एक्रिलोनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर 2 आंसर लग गए, डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो बनते हैं वो बनते हैं नर्म लोहे से। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं आपके 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर -10 की घात राइट आंसर है। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो ताड़पीन का तेल होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश इसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, किसी भी हानिकारक सूक्ष्म जीव को प्रवेश करने से रोकती है। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मैसोन के खोजकर्ता युकावा हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी युकावा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत पाई जाती है? तो भारत में थोरियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंगें होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अबिंदुकता यदि आपको है तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए आप सिलेंडरली लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का करीब करीब 60 से 70% भाग जो है ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 60 से 70% राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसमें वो पदार्थ भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट आपकी महो है, MHO महो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को कहा जाएगा आपका अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी अंध बिंदु यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मानव नेत्र में होता है तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में एलपीजी का, बायोगैस कोयले का होता है, सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता। एमोनेल एक मिश्रण है, तो एमोनेल एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का एक मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी एमोनेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालोगे रंग व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण राइट आंसर है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉल को लपकते मतलब कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर करता है? तो वो करेगा आवेग को कम, बॉल जो आ रही है उसके आवेग को कम करने के लिए हाथ पीछे करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण का नियंत्रण। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम होता है दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो है इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो फिनॉल का अधिकतम जो उत्पादन होता है ये क्यूमीन। ऑप्शन नंबर सी क्यूमीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? तो विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप बनेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहलों और फ्रीनोलों को उनके यौगिकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उनको वर्गीकृत किया जाता है हाइड्राकिल्स समूहों की संख्या के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हाइड्राकिल्स की समूहों की संख्या राइट आंसर है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो वो विधियां आपकी पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक है आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लेंस का नियम, तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी दाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो चोक का प्रयोजन है प्रतिरोधकता को कम करना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधकता को कम करना राइट आंसर है। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति मापी गई थी 1676 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसने मापा था? तो ओले रोमर ने। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया वाला व्यक्ति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूरदृष्टि वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता कम हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रेस बायोपिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु के ताप में वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, इसका अर्थ ये होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कैसी होना चाहिए? आपको आंसर देना है, मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूं, उसमें से कोई एक आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है, दोनों में से एक आंसर सही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।